जल्दी देखो बेटा, बस बातें नहीं। आपको दिया ऊपर है dx, नीचे कितना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। अब हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ऊपर वाले dx को क्या लिख सकते हैं, 1 dx लिख सकते हैं। ऊपर वाले dx को मैं 1 dx लिख दूं, बात है क्या। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ऊपर वाले 1 को क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। नीचे कितना है, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। पहले टर्म के नीचे अलग, दूसरे टर्म के नीचे अलग। क्या करें बेटा हमने, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में दिस और cos स्क्वायर एक्स अपॉन में दिस। कुछ कैंसिल आउट होता है बेटा, इधर से cos स्क्वायर गया, इधर से साइन स्क्वायर गया। 1/cos स्क्वायर कितना हो गया, 1/cos स्क्वायर आ गया secant स्क्वायर एक्स। 1/sin स्क्वायर कितना आया, cos x स्क्वायर एक्स। secant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x। cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का cot x प्लस आपने क्या लगाया c। तो ऑप्शन क्या है आपका, क्लियर है। 38 पे आ जाओ। अगर बेटा मैं डिनोमिनेटर को t लूं, ऊपर देखो डेरिवेटिव दिख रहा है, x की पावर 10 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 10 बाहर, एक पावर रिड्यूस दिख गया। एक की पावर x होता है, एक की पावर x log a। नीचे का डेरिवेटिव डायरेक्टली दिख रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन है तो दिमाग नहीं लगाना, सीधा log ऑफ डिनोमिनेटर। बेटा आप जैसे ई लिखो और लिखो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। अगर मैं 10 की पावर x का डेरिवेटिव दिख रही हूँ, 10 की पावर x log 10, ये बेस में अगर ये डाल भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं, वो नेचुरली में काउंट होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें बेटा, x की पावर 10 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 10x की पावर 9, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, एक की पावर x और एक की पावर x log है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करके देखो, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t लिया, 10 बाहर, एक पावर रिड्यूस, 10 की पावर x का 10 की पावर x log 10, t का कितना आ गया, dt अपॉन dx, dx को यहां ले जाओ, dt अपॉन दिस। क्लियर है चीजें, ऊपर वाले टर्म को रखा बेटा हमने एज इट इज, नीचे टर्म हो गई t, और dx के लिए कितनी आ गई, dt अपॉन दिस, कट गया। 1/t dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा आपका, log t, और t के लिए कितनी है, सीधा आंसर कर दिया। डिनोमिनेटर को t लिया, x की पावर 10 का डेरिवेटिव कितना हुआ, 10x की पावर 9 है, 10 की पावर x कितना होगा, 10 की पावर x log 10। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो डायरेक्टली ऊपर वाले टर्म को लिख दो dt, नीचे टर्म को क्या लिख दिया हमने t। 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो गया, log t, तो क्या लिखा बेटा हमने इसे, log t। अब t के लिए कितनी है आपके पास, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस आगे ऑप्शन से, क्लियर है। जब एज इट इज है सब कुछ से। 37 बताओ किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, tan इनवर्स x की पावर 4 का, किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, tan इनवर्स x की पावर 4। अगर tan इनवर्स x की पावर 4 को बेटा मैं t लूं, क्या होगा डेरिवेटिव, 1/1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर। x की पावर 4 का डेरिवेटिव बोला 4x क्यूब, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा, t का डेरिवेटिव कितना आएगा, dt अपॉन में dx, कर दोगे पुट, हो जाएगा। अगला जो किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, x प्लस log x। अगर मैं x प्लस log x को t लूं, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, log x कितना हो गया 1/x, t का कितना हो गया dt अपॉन dx। x एलसीएम लिया, x प्लस 1 dx इक्वल टू कितना आ गया dt, तो dx के लिए कितनी आ गई dt इंटू में x अपॉन में x प्लस 1, कट जाएगा बिल्ली, हो जाएगा सब। जल्दी से 4 क्वेश्चन है, 4 मिनट है, 39 से शुरू करना उल्टे से। x प्लस log x को टी लिया बेटा, उसका डेरिवेटिव आ गया ना साथ में, उसका डेरिवेटिव आ गया साथ में बेटा, दिख तो रहा है x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है।
39 से शुरू करना रिवर्स में। देखो बेटे इधर 35 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स है, 35 हो गया। 35 में 1 प्लस लॉग एक्स ले लेंगे, टी नीचे डेरिवेटिव दिख रहा है। अब 34 को देखते हैं कितना है, रूट 10x अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। कितना करके बेटे 34 क्वेश्चन में रूट 10x नीचे कितना है आपका साइन एक्स कॉस एक्स। अब बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें assumptions करनी है। क्या करना है हमें, आपका cos x है, मैं क्या करूंगी नीचे भी tan x बनाऊंगी। क्या करेंगे, नीचे भी tan x बनाएंगे। नीचे tan x कैसे बनाऊंगा, क्वेश्चन कितना है मेरे पास, रूट tan x नीचे आ गया साइन एक्स कॉस एक्स। किससे डिवाइड करें, cos x से हमने क्या करा डिवाइड, cos x से हमने क्या करा आपका मल्टीप्लाई। क्लियर है चीज, समझ में। ऊपर कितना आया रूट 10x, साइन अपॉन कॉस कितना हुआ आपका 10, तो ये लिख दिया 10x, कॉस इंटू कॉस कितना आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, कितना आया रूट 10 से नीचे रूट हट गया तो नीचे रूट 10x आ गया, रूट 10 से 10 हट गया नीचे रूट हट गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, नीचे अगर कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बनता है सेक्स स्क्वायर, तो ऊपर जाके इसका सीकेंड स्क्वायर एक्स लग दिया। अब दिख गया डेरिवेटिव, अब किसका डेरिवेटिव दिख रहा है ऊपर, सीकेंड स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव होता है tan x का, तो t किसका लेंगे tan x। अब हम क्या करेंगे बेटा, लेट tan x इक्वल्स टू t, tan x का डेरिवेटिव कितना हो गया सीकेंड स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन में dx, dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन में सीकेंड स्क्वायर x। क्लियर है, सीकेंड स्क्वायर x एज इसको हमने t लिया, ये आ गया रूट t, और dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में सीकेंड स्क्वायर x। कट जाएगा, कितना बचा dt अपॉन में रूट t, ऊपर लेकर के कितना आ गया t की पावर माइनस हाफ dt, माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस हाफ प्लस 1 ऊपर माइनस हाफ प्लस 1 नीचे, तो t की पावर हाफ अपॉन में हाफ, तो 2 रूट t प्लस c, t के लिए डाल दो, t के लिए कितनी है रूट में tan x। क्लियर, दोबारा देखो बेटा, हमने हमारे पास क्वेश्चन में रूट tan x अपॉन में sin x कॉस, अगर हम वैसे देखें आपको किसी का डेरिवेटिव तो कुछ दिख नहीं रहा, जब मुझे डेरिवेटिव देखा तो मुझे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट हमने क्या करा, यहाँ पर साइन है, tan बनाने के लिए हमने क्या करा cos से डिवाइड कर दिया, cos से मल्टीप्लाई कर दिया, sin अपॉन cos कितना आ गया tan, cos को cos से इंटू करा कितना आ गया cos के। आपका ऊपर रूट 10 है नीचे रूट 10 है, तो रूट से बिना रूट लेटा बटा के रूट बच जाता है, ये तो सबको पता है। अगर ऊपर रूट x है नीचे x है तो नीचे वाले x को क्या लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, कट जाएगा तो 1 बाय रूट x हो गया। तो सेम इसी लॉजिक से ऊपर रूट है नीचे बिना रूट ले टर्म है, तो कैंसिल होकर नीचे रूट ले टर्म आ गई, और नीचे cos स्क्वायर है, तो अगर 1 अपॉन cos स्क्वायर है तो ऊपर जाके कितना आ गया आपका सीकेंड स्क्वायर x, अगर अपॉन में cos है तो ऊपर जाके क्या जाएगा आपका sec, cos स्क्वायर है तो क्या बन गया आपका sec स्क्वायर x। अब किसको t लेंगे tan x को, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव कितना है आपका सीकेंड स्क्वायर x, तो हमने tan x को t लिया, सीकेंड स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन में dx, dx की वैल्यू dt अपॉन में सीकेंड स्क्वायर x, वैल्यू डाल दी कट गया, 1 अपॉन रूट t dt आ गया, रूट को क्या लिखा t की पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस 1 ऊपर प्लस 1 नीचे, तो माइनस हाफ प्लस 1 हो गया हाफ, माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा हाफ, ऊपर लेकर के 2 रूट t, t की वैल्यू डाल दी, डन। समझ में आया पक्का से। अगला देखो जरा क्या है, फिर इकट्ठे नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास 32, 33 और मैं जो करवा रही हूँ सेम, तीनों का सेम पैटर्न है। 32, 33 आप खुद करोगे, मैं उसके पैटर्न का करवा रही हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन में 1 प्लस tan x, क्या दिया आपको 1 अपॉन में 1 प्लस tan x। इस टाइप के 4 क्वेश्चन है, एक में क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस tan x, एक होगा 1 अपॉन 1 माइनस tan x, 1 अपॉन 1 प्लस cot x, 1 अपॉन 1 माइनस cot x। 4 पैटर्न हो गए इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे 1 अपॉन में 1 माइनस tan x हो, या 1 अपॉन में 1 प्लस cot x हो, या 1 अपॉन 1 माइनस cot x हो।
इन चारों को बेटा करने का जो तरीका है वो अवश्य आपके पास सिमिलर। एक कर रही हूँ, बाकी तीनों पैटर्न आप खुद करो। 32 33 क्वेश्चन दोनों इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हमने करा 1/1 प्लस 10x, इंटीग्रेशन करेंगे dx हो रहेगा। सबसे पहले कोई भी टर्म है उसको किसमें कन्वर्ट करोगे, साइन और कॉस में। तो 10 को साइन और कॉस में क्या लिखूं, साइन में कॉस लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, 10 को लिख दिया साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। क्लियर? अब एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कॉस एक्स डीएक्स मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे एलसीएम लिया कितना है, कॉस एक्स प्लस साइन। क्लियर है यहाँ तक? नीचे एलसीएम लिया पहले कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे वाले कॉस को ऊपर लिख दिया, एक स्टेप में ऊपर कर दिया। क्लियर हो गई तुझे? जब भी नीचे साइन प्लस कॉस है या साइन माइनस कॉस, क्या बोल रही हूँ मैं, प्लस में है या माइनस है, चाहे साइन प्लस कॉस है चाहे साइन माइनस कॉस है, बट ऊपर एक सिंगल टर्म, तो हमेशा क्या करो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। उसके पीछे रीजन भी समझेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब क्यों करा, उसके पीछे रीजन क्या है, इस 2 cos x को मैं अलग अलग लिख सकती हूँ, cos x प्लस cos x, 2 cos x को स्प्लिट कर दिया cos x प्लस cos x। अब डिनोमिनेटर में क्या है, साइन प्लस का है माइनस का है, प्लस का। अगर प्लस का है तो एक बार साइन प्लस करा और एक बार साइन क्या करा, माइनस। कोई भी टर्म ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो हमने क्या करा, एक बार साइन प्लस करा और एक बार साइन क्या कर दिया, माइनस। अब बच्चे पूछते हैं हमें रात को सपना तो आएगा नहीं, जो हमें ये चीज करनी पड़ेगी। ये बेटा आपको थोड़ा सा आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा। हमने लॉजिक क्यों लगाया, ताकि शुरू की 2 टर्म के नीचे डिनोमिनेटर अलग कर दे। अगर ऐसा करेंगे तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहे, कट जाएगा, 1 बच जाएगा। इंटीग्रेशन करना आता है 1 का इंटीग्रेशन। अगली वाली टर्म में हमने अलग करा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करें, खुद देखो। cos x डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस साइन, डेरिवेटिव कितना हो गया, cos। नीचे डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, जो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है तो क्या करूं, t ले ले, लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू t। cos x डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कितना हो गया आपका cos x, इक्वल टू में कितना आया, dt अपॉन में dx। dx को यहां लेकर गए, dt अपॉन में इसको अपॉन में लेकर गए, cos x माइनस साइन। क्लियर? अब यहां पर क्या बचा, 1/2 1 dx प्लस 1/2 तो इसके बाहर भी आएगा क्योंकि पूरे के बाहर था, ऊपर आ गया cos x माइनस साइन एक्स, नीचे टर्म को लिया t, dx आ गया dt अपॉन में cos x माइनस साइन, कट गए, प्लस 1/2 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो गया आपका log t, और यहाँ पर 1/2 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया आपका x। अब वैल्यू डाल देते हैं, x/2 प्लस 1/2 log cos x प्लस साइन। बुक का एग्जाम्पल है ये। 32 33 सेम पैटर्न है, वो 32 33 नहीं करा मैं, 32 33 में शायद से एक में माइनस है और एक में कॉट है। देखो बेटा क्वेश्चन का लॉजिक करने का पैटर्न सुनो। हमारे पास इस टाइप के आप आदेश वगैरह उठाओगे, 3-4 टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं। एक में क्या 2/1 माइनस tan x, 4/1 प्लस cos x, वो 4/1 प्लस tan x। जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में नीचे साइन प्लस कॉस, क्या है नीचे साइन प्लस कॉस, अगर ऊपर एक सिंगल कॉस है या ऊपर एक सिंगल साइन है तो हमेशा क्या करना है, पहला पैटर्न क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। फिर अगर 2 cos x तो स्प्लिट कर देंगे cos cos, फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म बनाने के लिए प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, पहली टर्म के नीचे अलग दूसरी टर्म के नीचे अलग। एक बार दोबारा देखो, 1/1 प्लस tan है, tan को लिखा हमने साइन अपॉन कॉस। अब अगर बेटा आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x dx। सेकंड स्टेप में डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर गए, ये आ गया। अब नीचे वाला डेरिवेटिव मुझे ऊपर बना ले, क्योंकि कैसे भी अगर मैं करूं नीचे का डेरिवेटिव ऊपर तो दिख नहीं रहा, सब्स्टिट्यूशन लगाने के अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकती इसमें। तो क्या करा हमने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर 2 cos x को ब्रेक कर दिया, cos x और cos x। अब डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस साइन, अगर प्लस साइन है तो पहले प्लस करा फिर क्या करा माइनस। अगर मैं माइनस कर देती तो क्या लिखते हैं, पहले माइनस फिर क्या लिखते हैं आपका प्लस। समझ में आ गई थी बात। फिर पहली 2 टर्म के नीचे डिनोमिनेटर, फिर नेक्स्ट 2 टर्म के नीचे डिनोमिनेटर अलग।
ऐसा करने से क्या होगा, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक जो बचेगा उसका नीचे का डेरिवेटिव हमेशा का बनेगा आपका ऊपर। कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया कॉस, टी का हो गया dt अपॉन में dx, dx को लेकर गए dt अपॉन में cos x को पहले लिखेंगे प्लस का है, sin x माइनस का है वो बाद में लिखेंगे। इधर बचा 1/2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन कर दिया x, 1/2 यहाँ पर नीचे t लिया, dx को ले लिया dt अपॉन दिस, कट गया। ये आ गया 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन कितना आता है आपका log t, t की जो वैल्यू थी वो सबसे अब आए समझ में, क्लियर है? हाँ बस उसने डिनोमिनेटर बनाने का तरीका। हाँ बेटा, हाँ जब ऊपर एक सिंगल टर्म है नीचे दो टर्म है 90% क्वेश्चन में हो जाते हैं और जरूरी नहीं है किसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही हो, ये आपका लॉजिक अब आगे जैसे भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे ये लॉजिक आपको बीच में किसी किसी क्वेश्चन में भी दिख जाएगा। मैं जैसे ऊपर में कुछ और सॉल्व करा नीचे आते थे क्वेश्चन ऐसे बन गया तो फिर ये लॉजिक लगा। नीचे कॉस प्लस साइन है ना, तो ये पहले प्लस साइन करा फिर माइनस साइन करा, इतनी बात समझ में आई? पहले 34 करो फिर ये करो फिर एग्जाम्पल करो जल्दी से। नहीं, अगर ऊपर ऑलरेडी 2 sin x y 2 cos x है तो नहीं करें। क्या नहीं है बेटा, रूट नीचे कैसे बच गया ये पूछ रहे हो? ऊपर रूट tan x है, नीचे वाले tan को रूट tan x इंटू रूट tan x लिख सकते हैं, रूट से रूट मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट हट जाएगा और यहाँ पर cos स्क्वायर x तो है तो रूट 10 से रूट 10 कट गया आया। ठीक है बेटा, और कोई डाउट किसी को? हाँ बेटा बोलो।